असफलता केवल ये बताती है कि कुछ और प्रयास की ज़रूरत थी, कि कुछ और प्रयास बाकी है। तो इसी के साथ गाइस हम लोग आज की इस पर्टिकुलर छोटे से सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको एक डिटेल्ड वाली स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि अगले 40 दिनों में हमें क्या करना है और कैसे हम लोग बाउंस बैक कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पेपर सितंबर में है, ठीक है, 12-13 को आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, राइट, एंड सितंबर को, एंड अगस्त का महीना मुझे किस प्रकार से पूरे तरीके से पूरे शिद्दत से कैसे मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूं, उसका एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं अगले 10 मिनट के अंदर। तो आप लोगों से मैं यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बस इसको एक बाबा के प्रवचन के जैसा मत सुनना। अगर सच में कुछ ना कुछ बदलाव लाना है तो आपको नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर बैठना है, जहां पर आप लोग लिखने वाले हो मेरे साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक प्रैक्टिकल प्लान, और क्या क्या गलतियां हुई है वो सारी की सारी हम लोग यहां पर आज इस पर्टिकुलर सेशन में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देखो, इंस्टीट्यूट को ब्लेम करना बंद कर दो। कुछ चीजें आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन में ऐसा बोलूंगा जहां पर शायद वो आपको गलत लग सकती है, एक बड़ा भाई समझकर माफ कर देना मुझे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बेटा कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि इंस्टीट्यूट क्या करेगा भाई, मतलब क्यों ज़्यादा परसेंटेज देगा, हमको इस 15% की कैटेगरी में फिट होना है, दैट्स इट। अब 3 बार अटेम्प्ट कर दिए, उनको उनका जो क्राइटेरिया होगा परसेंटेज पासिंग का, पहले जो 2 अटेम्प्ट में वो करते थे अब वो 3 अटेम्प्ट में करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली यहां पर तो डेफर कर चुके थे अटेम्प्ट कि चल ये ठीक है, दे देते तुक्के में, जून नहीं निकला तो मैं सितंबर में दे दूंगा। तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने किया है। अब वो भी बच्चे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आ गए कि अरे इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं कहना है, अगर कैसा भी कुछ भी करता है, अपने को अगर करना है सीए तो अपने को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, फिर मुझे मेहनत करनी है और मुझे उस क्राइटेरिया में आना है और मुझे पास होना है, आई डोंट हैव अ चॉइस, ठीक है। शुरुआत करते हैं कि 40 डेज को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज, आपको करना होगा एक्सेप्ट कि हम लोग हो चुके हैं अनसक्सेसफुल। तो सबसे पहली चीज तो बेटा आप एक्सेप्ट कर दीजिए कि हाँ कुछ चीज़ें हमारी गलत हुई होगी, उसको हम लोग यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे डिनायल मोड में चले जाते हैं कि नहीं भैया हमारी तो कुछ गलती थी नहीं, इंस्टीट्यूट की गलती है और इसके कारण हम लोग नहीं हुए हैं। रोते रहोगे, 10 दिन बाद फिर से पढ़ाई करोगे, पढ़ाई तो करनी होगी ना अगेन। सो वाई टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन जस्ट ब्लेमिंग द इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहली चीज़ आज आप लोग क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों से कहनी है कि आपके बेस्ट एंड वर्स्ट सब्जेक्ट्स आप लोग डिसाइड कर लो एक बार आज। आपके बेस्ट सब्जेक्ट एंड आपका वर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि मुझे कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। क्या हो जाता है, हम लोग जो पसंद होता है सब्जेक्ट वो करते हैं, जो एवरेज होता है वो भी करते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के कारण हमारा पूरा अटेम्प्ट लग जाता है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माई बेस्ट एंड वर्स्ट सब्जेक्ट। माई बेस्ट सब्जेक्ट विल हेल्प मी टू स्कोर एग्रीगेट, माई वर्स्ट सब्जेक्ट विल मेक श्योर दैट कि आई एम नॉट बिलो 40, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच इज माई बेस्ट सब्जेक्ट एंड विच इज माई वर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, ठीक है, अपने आप से पूछना कि क्या मैंने सच में हैव आई गिवन माई 100% और नॉट। सच्ची सच्ची आप लोग ये सवाल पूछो, आपको एक आंसर मिलेगा। मैं एक्टिविटी करवा रहा हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, दिस विल हेल्प। और जिसको भी हेल्प होगा ना बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको हेल्प हुई तो ही इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, अदरवाइज मत करना किसी को भी, ठीक है। लेकिन आई अश्योर यू दैट दिस विल रियली हेल्प यू गाइस। हैव आई गिवन माई 100%। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और फिर आप वो सोचना, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। हैव आई गिवन 100% एफर्ट। अब देखना यहां पर कुछ बच्चों ने सिर्फ
सिलेबस को कंप्लीट कर दिया था। आप सोचिए, उन्होंने रिविजन्स को ठीक ठाक किया था, किसी ने किया भी नहीं था। किसी ने रिविजन्स बहुत किए थे, हार्डवर्क भी बहुत किया था, मतलब बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी थी, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। किसी ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी थी। किसी ने बस आर्टिफिशियली, वो कहते हैं ना, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर ली थी, मतलब हाँ भाई कर लिया है। आप सच्ची सच्ची शिद्दत से बताओ यार, मतलब अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस थे, इंटर लेवल की कुछ चीज़ें आ गई थी। इकोनॉमिक्स में मैक्रो कितने लोगों ने छोड़ा था, सच्ची सच्ची बताना, या ऊपर ऊपर से पढ़ाई करी थी। बच्चे पूछ रहे थे सर चैप्टर नंबर 7 को छोड़ूं या चैप्टर नंबर 9 को छोड़ दूं। अब ये पहला अटेम्प्ट था, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कैजुअली भी लिया था, एंड बहुत सारे बच्चों ने ये भी सोचा था कि चलो यार सितंबर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक बार एनालाइज कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट योर आंसर। और ये थॉट ऑफ क्लैरिटी आना ज़रूरी है, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मुझसे कुछ ना गलती रह गई थी, ठीक है, मुझसे कुछ ना कुछ तो कमी रह गई थी। तो इसलिए मैंने जब शुरुआत करी लेक्चर की तो मैंने क्या कहा कि असफलता ये दर्शाती है कि कुछ तो प्रयास बाकी है, कुछ तो प्रयास बाकी है। तो इसलिए थर्ड मैंने यहाँ पर आपको सेंटेंस बताया, हैव आई गिवन 100% एफर्ट। अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर जवाब मिल चुका है तो जो भी जवाब मिला है वो नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक पर, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा इस बार पास करने के लिए, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आपने लिख दी है कि हाँ मैंने यहाँ पर दिया था, नहीं दिया था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बेस्ट एंड वर्स्ट सब्जेक्ट आपको पता चल गए। मैं आपको एक सिंपल सा टाइम टेबल अभी बताने वाला हूँ और एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। आप 40 दिन में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? माय आंसर इज यस, यू कैन डू इट, ठीक है। सो क्या 40 डेज इनफ है मेरे लिए? 40 डेज में क्या मैं पास हो सकता हूँ? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, यू कैन पास इन द 40 डेज। अब इस यस का मैं आंसर देने वाला हूँ कि किस हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। एक सिंपल सा एक टाइम टेबल होगा, उसमें तुम एडिटिंग कर लेना थोड़ी सी अपने हिसाब से और उसको फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। अब एक ढोंग आप बंद कर देना कि कितने घंटे पढ़ाई करते हो घर वालों के लिए या फिर किसी को बताने के लिए, ये ढोंग एक बार के लिए बंद कर देना। मुझे यहाँ पर इफेक्टिव स्टडी करनी है। व्हेन आई से इफेक्टिव स्टडी, इट मीन्स दैट कि मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं पूरा की पूरा एब्सोल्युटली मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, मोबाइल के नोटिफिकेशंस के, एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच सम लेक्चर्स इन डिटेल, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी तो, लेकिन उसको भी आपको फास्ट ट्रैक मोड पर ही देखना होगा। हाँ जी, तो आप किसी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, या फिर आप लोग रिविजनरी जो सेशंस हो गए आपके टीचर्स के वो देख सकते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे, लेकिन 2 हिस्सों में। एक होगा तुम्हारा लेक्चर्स देखने का टाइम और एक होगा तुम्हारा सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस का टाइम। तो उसको मैं यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों को 8 आवर्स की पढ़ाई को रेकमेंड करूँगा, जहाँ पर आपका जाएगा 4 आवर्स कम से कम। लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो आप लेक्चर्स देखोगे और आपका 4 आवर्स बाकी का जाएगा बेटा किस में? आपका 4 आवर्स डेफिनेटली जाना चाहिए सेल्फ स्टडी में। सो व्हेन आई मीन सेल्फ स्टडी, इट में इंक्लूड प्रैक्टिसिंग योर आरटीपीज और एमटीपीज एज वेल, ठीक है। क्वेश्चंस देखना, टेस्ट देना, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा आपका दूसरा सेल्फ स्टडी में। तो जब टीचर कोई टेस्ट ले रहा है, जब टीचर कोई प्रैक्टिस करवा रहा है, तो आप वो उसमें भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लेक्चर्स की ज़रूरत है तो आप लेक्चर्स भी देख सकते हो। बहुत सारे वन शॉट्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आपके टीचर्स के मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं तुमसे वो नहीं होता है तो आप लाइव रिविजनरी सेशंस जब भी टीचर के आएंगे तब भी आप देख सकते हो। लेकिन एक इवैल्यूएट करो यार, मतलब कुछ बच्चों को लाइव से ही पढ़ाई होती है, कुछ बच्चों को रिकॉर्डेड से होती है, तो रिकॉर्डेड कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमको बस पास होना है, हमें पासिंग से मतलब है। तो इसको 8 आवर्स को हम लोग आराम से 4 आवर्स एंड 4 आवर्स कर सकते हैं। और 8 आवर्स की पढ़ाई कुछ डिफिकल्ट टास्क बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ वो भी कैसे पॉसिबल है। अब देखना यहाँ पर
जब मैं 8 आवर्स की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर 3 सब्जेक्ट्स आराम से कर सकता हूं, 4 सब्जेक्ट्स भी करना है तो वो भी कर सकता हूं। अगर मुझे लेक्चर्स देखने तो मैं 2 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स यहां पर एक दिन में देख सकता हूं या 3 भी देख सकता हूं, अगर मैंने वन ऑफ द कोई भी थियरी सब्जेक्ट थोड़ा कम पढ़ाई किया तो भी चल सकता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं सुबह 8 AM को भी पढ़ने बैठता हूं, ठीक है, तो 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक 9, 10, 11, 12 एंड 1, 5 घंटे होते हैं। बीच में आप लोग ब्रेक वगैरह ले सकते हो। तो इस 5 आवर्स में ये आपका हो गया फर्स्ट स्लॉट, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट स्लॉट है जहां पर मैं 5 आवर्स आपको बता रहा हूं। लेटेस्ट से आपके इसमें से इफेक्टिव बस 4 आवर्स होते हैं, आपने बीच में कुछ ब्रेक वगैरह लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा स्लॉट में आपका लेकर जाता हूं 3 PM से लेकर 7 PM तक। तो अब 3 PM से लेकर 7 PM तक यहां पर होता है आपका 4 आवर्स। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि 8 आवर्स की पढ़ाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आराम से हो सकती है। अब तुम बोलते हो कि सर मैं रात में पढ़ता हूं, सुबह उठ नहीं सकता हूं, दैट इज फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम रात को 9 बजे से रात को 1 बजे तक पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, आपके वो 4 घंटे हो गए। आपको रात को 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। यहां पर 8 बजे मत उठिए, 9 बजे उठिए। आप 9 to 12 कीजिए, फिर से ब्रेक लेकर 1 घंटा पढ़ लीजिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 8 आवर्स ऑफ स्टडी इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। और अगर आपको किसी भी हालत में निकालना ही है सितंबर, तो आप ज्यादा भी किसी दिन पढ़ लो, किसी दिन कम हो गई तो एवरेज आउट होकर मेरी इतनी तो पढ़ाई होनी चाहिए, यह आपको मेक श्योर करना है। कुछ बच्चा तो इससे भी कम पढ़ता है लेकिन फिर भी निकाल लेता है, कुछ बच्चा इससे ज्यादा पढ़ता है लेकिन फिर भी निकाल नहीं पाता है। द थिंग इज नंबर ऑफ आवर्स आपका पढ़ाई का कितना इफेक्टिवनेस है वो डिसाइड नहीं करता है। आप कितना इफेक्टिव, आपको कितना रिटेन होता है, ये आप लोगों को खुद को समझना होगा। हर एक इंसान का अलग अलग जोन होता है। किसी को एक बार पढ़ लिया तो समझ में आता है, किसी को पता है कि यार आई एम अ स्लो लर्नर, तो मुझे इतना नंबर ऑफ आवर्स तो पुट ऑन करना पड़ेगा, तो यू हैव टू डू दैट। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो, तुम्हें तुम्हारी कैपेसिटी पता है, तो तुम तुम्हारे हिसाब से थोड़ा पढ़ाई कीजिए। तुम्हें थोड़ा सा इवैल्यूएट करना होगा। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ 8 आवर्स बताया है, किसको 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे तुम आराम से निकाल सकते हो। मैं 7 बजे के बाद फ्री हूँ यार पूरा। यहाँ पे मैं यहाँ पर 8 बजे उठ रहा हूँ, मतलब सी हाउ मच टाइम आई हैव इन बिटवीन। 8, 9, 10, 11 बजे तक तो आजकल कोई बच्चा सोता भी नहीं है ना। तो और किसी को मॉर्निंग में पढ़ता है तो वो सुबह उठ कर पढ़ो यार, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई करो, सुबह रात को 10 बजे सो जाओ, स्टिल यू गेट द एंटायर डे ओवर ईयर। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इग्नोर होती है, इसको आप लोग प्रायोरिटी दीजिए। सेल्फ स्टडी आजकल किसी को करना ही नहीं है। Everyone is just watching the lectures। अरे यार, एक बार अगर एजुकेटर्स डिसाइड हो गए ना, बस उसके लेक्चर्स देखो, सेल्फ स्टडी करो, लेक्चर्स देखो, सेल्फ स्टडी करो। अगर मेरे पास बफे लगा हुआ है तो मैं हर जगह पर जाकर खाना नहीं खाने वाला हूं। प्रॉब्लम मुझे होगा उस चीज का, बिकॉज मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक कोई लिमिट है। आप हर जगह से सारी चीजें पढ़ रहे हो, हाउ दिस इज पॉसिबल? वॉट एवर सूट्स यू, आई एम नॉट टेलिंग कि तुम मुझसे पढ़ो, वॉट एवर सूट्स यू, कहीं से भी पढ़ो भाई, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। हमको यहां पर क्लियर करना है। बच्चा टेलीग्राम पर जा रहा है, नोट्स डाउनलोड किए जा रहा है, हर किसी नए नए टाइप के नोट्स है। अरे भाई, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस उसको कलर किया है, अच्छा किया है, बेटर किया है, और कुछ नहीं है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो चुपचाप से ICAI की मॉड्यूल निकालो और ICAI की मॉड्यूल से पढ़ो। अब मेरी बुक में मैंने ICAI की मॉड्यूल को क्या किया है, मैंने ICAI की मॉड्यूल को यूज किया है और उसी को मैंने कलर किया है, हाईलाइटिंग करी है, दैट्स इट। तो हाँ, डेफिनेटली हेल्पफुल है क्या? हाँ हेल्पफुल है। समरी है क्या? हाँ समरी है। लेकिन यार अगर नहीं भी करते हो तो फिर चुपचाप से ICAI की मॉड्यूल करो। 10 बुक्स क्यों रेफर करनी है, 10 PDFs क्यों रेफर करनी है? वाई एवरी टाइम समथिंग न्यू? मतलब हमारे पास फ्री में इंटरनेट अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको यूज करते रहे। मुझे यहां पर ये मेक श्योर करना है कि मेरी इफेक्टिव पढ़ाई कितनी हो रही है, मुझे कितना रिक्वायर्ड है, मैं कितना करना चाहिए, दैट्स इट। खत्म करो यार इस चीज को। तो ये सबसे पहली बात तो ये हो गई कि मेरे यहां पर रेगुलर रिविजन शुरू हो जानी चाहिए। कुछ लेक्चर्स मेरे हुए नहीं है, कुछ चीज़ें मुझे डिटेल में देखनी है, चुपचाप से लेक्चर्स देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अदरवाइज फिर से वही हाल होगा सितंबर में।
इसके बाद आपके दिमाग में एक चीज फिट होनी चाहिए कि एटलीस्ट 20 अगस्त के बाद मैं कुछ समय डेडिकेटेडली ये जो सेल्फ स्टडी का होगा या फिर मेरे लेक्चर्स कम हो गए, वॉट एवर इज द थिंग, मुझे मिनिमम से मिनिमम 2 MTPs को करना है सॉल्व, मिनिमम 2 RTPs को करना है सॉल्व एंड मिनिमम 2 PYQs को करना है सॉल्व। 2 into 2 into 2 का रूल मुझे यहां पर अपनाना है, मतलब अपनाना है। एंड दिस 2 into 2 into 2 रूल विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी गाइज। ये आपको इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताता है, आपको एक लेवल पता चलेगी कि किस हिसाब से इंस्टीट्यूट सवाल पूछ सकता है। और जब आपको ये पता चलेगा तो डेफिनेटली थिंग्स वुड बी इन योर फेवर बिकॉज यू वुड बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर ऑफ सम अनयूजुअल क्वेश्चन दैट हैज कम। तो आपको ये 2 into 2 into रूल करना है 20 अगस्त के बाद, मतलब मैं तो कहूँगा उसके पहले भी अगर हो जाए तो बहुत सही बात है, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर दैट कि मैं इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अब हर एक क्वेश्चन, एक रैंकर से बात हो रही थी, रैंकर मतलब जिससे 300 प्लस आया था उससे बात हो रही थी, वो कहता है कि मैंने अगर ये MTP उठा ली, ठीक है, समझो लॉ की या फिर अकाउंट्स की, तो मुझे पता है कि कुछ डिफिकल्ट समझ तो मैं सॉल्व करता हूँ और कुछ बहुत ही ईजी होते तो मैं उसके सोल्यूशन सिर्फ देख लेता हूँ। कुछ कुछ बच्चा पूरा की पूरा टाइम लगाकर एटलीस्ट एक एक पेपर तो सॉल्व करता है, एटलीस्ट 2-2 पेपर तो सॉल्व करता है। बाकी MTPs को तुम फटाफट से क्वेश्चंस देख सकते हो। मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग फॉर अकाउंट्स, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, मेक श्योर दैट कि डेली मैथमेटिक्स के आप लोग 30 MCQs डेली करोगे और डेली इकोनॉमिक्स के 30 MCQs करोगे। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 40 डेज हैं, तो 40 डेज में 30 MCQs में अगर रोज करता हूं तो आप कितना कर लोगे बेटा मैथ्स के लिए और इसके लिए? यस एवरीवन, 40 डेज बताइए जी। 2100, एक सेकेंड, 1200, और आपको एग्जाम में आएंगे 100। तो यार बताइए, मतलब सिर्फ आपको डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है, डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है। आप 40 दिन में 1200 मैथमेटिक्स के MCQ सॉल्व कर दोगे, ठीक है, यस, और 12 दिन में रोज क्या है इको के भी सॉल्व कर लोगे 1200 MCQs। लेकिन रोज आपको कितने करें 30। अब 30 MCQ सॉल्व करने के लिए कितना समय लगता है बेटा? 30 MCQs अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 30 मिनट भी नहीं लगता है, 20-25 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में भी हो जाएगा। मैथमेटिक्स के भले ही आपको समय ज़्यादा लग सकता है, बट इकोनॉमिक्स में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। लेकिन ये कब? जब मैं रिविजन करूँगा, जब मैं प्रैक्टिस करूँगा, तब मैं ये कर पाऊँगा ना। तो मुझे एक स्लॉट निकालना है अब यहाँ पर कि जब मैं इको की पढ़ाई करने वाला हूँ, 1.5 घंटा समझो मैं पढ़ने वाला हूँ, तो मैं 1 घंटे की पढ़ाई करूँगा, बाकी आधा घंटा MCQ सॉल्व करूँगा। अगर मैं मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने वाला हूं तो मैथमेटिक्स के लिए मेक श्योर करूंगा कि ठीक है एक दिन में सिर्फ MCQ सॉल्व करूंगा, इतने। तो ये चीज़ें आपको कुछ फॉलो करनी है अगले 40 दिनों के लिए। मैंने आपको यहाँ पर एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाया है, एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाया है। आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स आराम से कर सकते हो। कोई बच्चा सिर्फ 2 सब्जेक्ट करता है, कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट करता है। आइडियली आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स डेफिनेटली यू कैन डू इट। 8 आवर्स की मैंने ये मिनिमम आपको बताया है, आप इसके ऊपर भी जाकर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये तो आपका हो गया मिनिमम। आपको 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए देने हैं, 4 घंटे आपको लेक्चर्स के लिए देने हैं। आराम से आपके कैसे बहुत ही इजीली आपके हो सकते हैं, ये 8 घंटे मैंने आपको बताया है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने आप से पूछनी है। एंड डेफिनेटली गाइस देखना यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आज आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा सेशन तो थोड़ा सा आपके साथ समय बिताइए खुद के साथ। ये एक चीज़ है जो आपको करनी है। अगेन आपको यहाँ पर तीसरी एक है लॉ के, आपको डेली मिनिमम 1 क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, मतलब 1 आंसर दैट कैन बी फ्रॉम RTP MTP, ठीक है। और आपको अकाउंट्स के डेली 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, 2 क्वेश्चंस। आप इतना कर लीजिए 40 डेज़ के लिए, देखना कितना ज़्यादा फ़र्क होगा। एंड डेफिनेटली गाइस थिंग्स विल फॉल इन प्लेस।
पहले पहले आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, कुछ 2-3 दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए, बट एक बार मज़ा आने लगेगा ना तो देखना कैसे चीज़ें चेंज होती है। आप लोग खुद ये 30 नहीं 40 करोगे सॉल्व। आप लोग एक क्वेश्चन नहीं, आप लोग 2 क्वेश्चंस लिखोगे और आप लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड आई एम टेलिंग यू आफ्टर 7 days इफ़ यू आर एबल टू फॉलो दिस guys, your confidence will be absolutely to the next level. And if you find some change after this particular session, after writing this, please 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 एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मैक्सिमम बच्चों तक ये शेयर करना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू गाइस, ये जो पासिंग परसेंटेज है ना, इससे बहुत लोग खुश नहीं है, ठीक है। कहाँ पर गया वो, हाँ, ये जो पासिंग परसेंटेज है हमारा 14.96, इससे ना बेटा बहुत बच्चे खुश नहीं हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ 13,749 बच्चा पास हुआ है और एग्ज़ाम दिया था बेटा 91,900 स्टूडेंट्स ने। तो ये 91,900 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से सिर्फ 13,000 बच्चा पास हुआ है। तो कितने सारे बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है, कितने सारे न्यू बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। सो इफ़ यू रियली फील दैट कि दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज़ रियली हेल्प यू आउट, सो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड। एंड डेफिनेटली गाइस, आई एम कमिंग विथ वन मोर स्ट्रैटेजी ओवर हियर। इकोनॉमिक्स का एक डिटेल प्लान बनाकर लेकर आऊँगा और इकोनॉमिक्स में कैसा पढ़ना है और कैसा हम लोग वहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए भी एक बहुत ही डिटेल प्लान होगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।